एक वचन मैं पढ़ूंगा बाद में, आपने उसे ध्यान से सुनना। यशाया 55 उसकी 11 आयत में लिखा, परमेश्वर ने कहा जो वचन मैं अपने मुंह से निकालूंगा वो व्यर्थ मेरे पास वापस नहीं आएगा। बोलो ऊंची आवाज में, जो वचन मैं अपने मुंह से दूंगा वो व्यर्थ मेरे पास वापस नहीं आएगा। ये किसने कहा? परमेश्वर ने। किसको? आपको। अब ध्यान से सुनना। आपकी तरक्की के बीच में, आपके चमत्कार के बीच में और आपके बीच में एक ही चीज का फासला है। वो फासला, उसका नाम है रेमा वर्ड। रेमा वर्ड उस वचन को बोलते हैं जो वचन परमेश्वर आपको डायरेक्ट देता है। अंधे होके मत चलो, बोलो अपने पड़ोसी को। रेमा वर्ड जो खास प्रभु आपकी लाइफ में आपको देता है, वो मिलता कैसे? सुनो ध्यान से। अब मैं आपको बताता हूं। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक असफल और सफल बिजनेसमैन के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक सफल सेवकाई और फेल सेवकाई के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक बीमार क्रिश्चियन और एक चंगाई पाने वाले क्रिश्चियन के बीच में रेमा वचन का फर्क है। वो रेमा वचन सबके लिए नहीं है। वो रेमा वचन बाइबल में नहीं लिखा। वो रेमा वचन आपको कैसे मिलता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। बाइबल कहते हैं रेमा वचन पाने के लिए आपकी लाइफ में होना चाहिए वो परमेश्वर की हुजूरी है। आमीन। अगर परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं है तो आप परमेश्वर के रेमा वचन को अपनी लाइफ में कभी नहीं पा सकते, चाहे आप किसी भी चर्च के मेंबर क्यों ना हो। क्योंकि रेमा वचन या तो परमेश्वर का दास आपको देता है या परमेश्वर तब आपको देता है जब प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ में हो और आप वचन पे मनन करने वाले व्यक्ति हो। रेमा वचन पाने के लिए जो पहला काम आपने करना है वो ये है, आपके घरों के दरवाजों के ऊपर, आपके चौखटों के ऊपर, आपके कमरों के ऊपर, ऑफिसेज में, गाड़ियों के ऊपर प्रभु का वचन लगा होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। आप जब अपने घर में एंटर करो तो वहां पे फोटो नहीं लगी होनी चाहिए प्रभु की, वहां प्रभु का वचन लगा होना चाहिए। फोटो लगी हो साथ में वचन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस फोटो को हम माथा नहीं टेकते। ये यहां के बच्चे को भी पता है। आमीन। तो पहला काम जो रेमा वचन पाने के लिए आपने करना है ये कि आपके घरों में, आपकी बाइबल पे, आपके जहां कहीं वचन लिख सकते हो लिख लो। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। जब मैं दुखी था और निराश था और बीमार था, मसीह में आने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी, पवित्रताई में रहने के बाद भी, पैसा बोने के बाद भी, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला था बाइबल पढ़, और मैं बाइबल पढ़नी मैंने शुरू की। मुझे मेंटली अपसेट के दौरे पड़ते थे तो मैं क्या करता, पास्टर से एक तेल की बोतल पे प्रार्थना करवा के मैं अपने टेरिस पे चला जाता। मॉडल टाउन जलंधर में हमारी कोठी थी और टेरिस पे चला जाता था और अपने सिर को पूरी तरह से तेल से भर के और मैं बाइबल पढ़नी शुरू करता। आज भी मेरी जो बाइबल्स पुरानी हैं उन पे तेल के निशान हैं, आज भी उन पेपर्स पे, आज तक 14 साल बाद भी। मैंने आपको दिखाई भी थी एक संडे तेल के निशान वाली बाइबल। हाँ, 4 दिन में, 3 दिन में मैं नया नियम खत्म करता था। बाइबल पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, और एक दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरे सामने आया, हे प्रियो, मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, प्रभु के परिश्रम में बढ़ते जाओ। ये वचन मेरे लिए क्या बन गया? रेमा वचन। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने मेरी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे बात की है कि मैं क्यों चंगा नहीं हो रहा। मेरी मेहनत थोड़ी है, क्योंकि मेरी प्रार्थना सिर्फ 45 मिनट की थी। 15 मिनट में गोल टेबल पे हाथ रख के ऐसे करके प्रार्थना करता था और 15 मिनट में 3 बार घड़ी देखता था मैं, कितने मिनट हो गए? अच्छा 5 मिनट हो गए, 15 मिनट। और 15 मिनट प्रे करके मेरे को ऐसा लगता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्मी बन गया हूं। हाँ, और परमेश्वर कहता था नहीं, अगर तू हील होना चाहता है तो अपनी परिश्रम को बढ़ा। प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता।
मुझे ऐसे लगा कि मेरे दिल पे किसी ने ये वचन मार दिया हो कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो इसका मतलब मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा और प्रभु मुझे उत्तर देगा। ये मेरा रेमा वचन था, आपका नहीं है, ये आपका नहीं। आपको अपना खुदा दे सकता है, अभी दे सकता है, मेरे मुंह से दे सकता है, आपको बाइबल पढ़ते वक्त मिल सकता है। आपको तभी वो मिलेगा अगर मेरे मुंह से भी मिले या बाइबल से मिले, आत्मा से मिले, अगर आप प्रभु के साथ पूरे हो तो। नहीं तो जब रेमा वचन आपके दिल में घुसना चाहेगा वो आपको कभी भी मिल नहीं पाएगा। जोर के तारीफ करो, जोर से आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? ये मेरा रेमा वर्ड था, आपका नहीं है। अपना रिलेशन बनाओ परमेश्वर से अगर चाहिए तो। अगर आपकी लाइफ में खुदावंद की हुजूरी नहीं है, मैं लिख के देता हूं, आपको कभी रेमा वचन नहीं मिल सकता। आपको वचन मिल सकता है, अच्छा पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अच्छा ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर रेमा वचन जो आपको चमकाने के लिए खुदा ने दिया हुआ है लेकिन आप तक पहुंचा नहीं। आपको सूर्य की तरह चमकाने के लिए परमेश्वर ने रिलीज किया है पर आपको मिला नहीं। वो कब मिलता है? जब प्रभु की प्रेजेंस आपकी लाइफ में होती। परमेश्वर की हुजूरी उस वचन को जिंदा करती है, उसमें सांस फूंकती है जो आपके लिए खास रचा गया, जो बाइबल में लिखा हुआ है पर आप तक अब तक पहुंचा नहीं। यह फर्क है एक क्रिश्चियन में और एक सफल क्रिश्चियन में। आप 20 साल चर्च जा सकते हो और बिना रेमा वर्ड के क्रिश्चियन हो सकते हो। इट इज पॉसिबल। इसलिए लोग बोलते हैं मैं 40 साल से चर्च में हूं, मैं 10 साल से चर्च में हूं, लेकिन क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? भाई रेमा चाहिए तेरे को, वो वचन चाहिए जो रेमा हो। जो बाइबल आप पढ़ते हो वो लोगोस वचन है। लोगोस वो हर बंदा पढ़ सकता है, उससे आपको ज्ञान मिल सकता है, आप पापों से छूट सकते हैं। पर एक खास वचन जो आपके लिए, आपकी परिस्थिति के लिए, खास आपके लिए परमेश्वर दे, वो लेने के लिए आपको लगातार लोगोस वचन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगोस वचन से ही रेमा निकलता है। अगर आप लोगोस में नहीं हो, अगर आप बाइबल रीडिंग में नहीं हो, नॉर्मल बाइबल रीडिंग में नहीं हो, आपको रेमा वचन कभी नहीं मिल सकता। हालेलुया। शैतान कभी भी रेमा वचन से नहीं जाता, वो लोगोस से जाता है, वो लिखे वचन से जाता है। पर आपकी लाइफ में जो काम होता है वो रेमा वर्ड से होता है। लेकिन मैं अभी शैतान के बारे में भी इतना नहीं जाऊंगा, उसमें गहराई में नहीं जाऊंगा। जिस बात के लिए मैं बोल रहा हूं मैं उसी में रहूंगा। आमीन। तो आपको क्या करना है? आपको प्रभु की हुजूरी में रहना है। अगर कोई पाप है प्रभु की हुजूरी में जो आपको दूर करता है उसकी हुजूरी से, उसे छोड़ दो। कोई गुनाह है, ढिठाई है, छोड़ दो। कोई ऐसी चीज है जो प्रभु को नाराज कर रही, उसे छोड़ दो, मत करो उसे। क्योंकि अगर प्रभु की हुजूरी नहीं होगी तो मेहनत व्यर्थ जाएगी, आपके पास्टर की भी, आपकी भी। और दूसरा क्या? आपके घरों के बाहर, आपके कमरों में, आपकी बाइबल्स पे, जहां लिख सकते हो खुदा का वचन लिखो। अपनी शर्ट पे लिख के रखो। इतना दिमाग में घुसा लो वचन कि एक दिन वो वचन जाग जाए आपके लिए। आमीन। तो रेमा वचन पाने के लिए आपको क्या चाहिए? परमेश्वर की हुजूरी और वचन के ऊपर ध्यान। अपनी दीवारों के ऊपर, एंट्री में, डोर्स पे आपने क्या लगा के रखना है? हाँ, क्या लगा के रखना है? अपने वचन को लगा के रखना है। आमीन। क्योंकि अगर प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं है, आप ओपन हो अटैक के लिए, शर्मिंदगी के लिए, गिरने के लिए, किसी भी चीज के लिए। शैतान आपके रास्ते ओपन है अगर प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं है तो। वही बाप सुरक्षा कर पाता है जो बच्चा उसके कहने पे हो। जो बच्चे कहने से बाहर होते हैं, बाप निकलवा देता अखबार में, मेरा फलाने फलाने के साथ कोई लेना देना नहीं। हाँ, कोई लेन देन करे तो खुद जिम्मेवार है, क्योंकि ये मेरे कहने से बाहर है। आमीन। आप अपने बाप के कहने के अंदर हो के बाहर, ये आपका दिल जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप जानते हो कि आप अपने स्वर्गीय बाप के, प्रभु यीशु मसीह के कहने के अंदर हो या नहीं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। ताकि वचन रेमा आपको मिल सके, जो कि वचन पे ध्यान करने से ही आपको मिलता है। आमीन।
अब आपने ये देखना है कि कैसे आप अपने दिल और दिमाग को वचन से भर सकते हो, ताकि वो रेमा वचन आपके अंदर एक दिन जाग जाए। वो कभी भी जाग सकता है। मुझे बाइबल पढ़ते महीनों हो गए थे तब वो जागा था। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज मैं 2 घंटे बाइबल पढ़ूंगा, मुझे रेमा वचन चाहिए। हो सकता है आपको 6 महीने ना मिले, पर बहुत सी बातें आप सीख जाएंगे बाइबल से। वैसे प्रभु आपसे बात करेगा, जिंदगी सुधर जाएगी, और एक दिन वो वचन भी आपको मिलेगा जो आपके लिए बना हुआ। आमीन। तो बाइबल को आपने किसी लालच के तहत नहीं पढ़ना कि आज मुझे प्रभु का वचन मिल जाए जो मेरे लिए बना हुआ। आपने इसको पढ़ना है बस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी सिद्ध इच्छा को जानने के लिए। आमीन। आपको रेमा वचन अगर मिला तो आप सफल में होंगे, आप चंगों में होंगे, आप सफलता, ब्लेसिंग्स और आशीष वाले क्रिश्चियन लोगों में होंगे। और आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को।